बिलावल भुट्टो भारत पहुंचा नहीं है कि झगड़े शुरू हो गए। आखिर भड़क गए हैं पाकिस्तानी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ताल ठोक दिया है और ये ताल बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। चीनी सबमरीनों को सबसे बड़ा झटका दिया है भारत ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बिलावल भुट्टो जब निकल रहा था पाकिस्तान से, तब उसने एक वीडियो शेयर किया था कि मैं भारत की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। बेचारा पता नहीं मन में क्या क्या सोच रहा था कि उसे वीडियो पोस्ट करना पड़ा। खैर, पाकिस्तान का विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो और बिना बुलाए साइंस की तरफ से नहीं आया है, बल्कि इसे बुलाया गया है और बुलाने की भारत की मजबूरी है। एससीओ का साथी है और एससीओ का साथी है तो एससीओ में जब सबको बुलाएंगे तो इन्हें बुलाना ही पड़ेगा। यही हुआ है। 34 साल का बिलावल बतौर विदेश मंत्री पहली बार भारत आया है और आपको बता दें उसके इस दौरे पर पाकिस्तानियों की खासी नजर है। यही वजह है कि पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो के आने के पहले बड़े बड़े जर्नलिस्ट पाकिस्तान से गोवा पहुंच गए हैं। वैसे वो ऐसा समझ लीजिए कि नरक से स्वर्ग पहुंच गए हैं और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो खुद ही कह रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ, इसने एक फोटोग्राफ ट्वीट किया और इसने कहा कि ये एक ऐसा ऑफिशियल असाइनमेंट है जो आप रोजाना करना चाहते हैं। समुद्र का किनारा, गोवा, भारत, और क्या चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गोवा के खाने की तारीफ भी कर दी। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, वैसे ही पीटीआई के नेता फवाद चौधरी यानी कि मवाद चौधरी को मिर्ची लग गई और उसने फोटो को ट्वीट करते हुए बोला कि ये तो मीडिया मैनेजमेंट है, माने कि सरकारी पैसे पे तुम लोग गए हो, ऐश कर रहे हो गोवा में, ये भारत की तो कोई बात नहीं हुई। जिसके बाद कामरान ने फिर जवाब दिया और कहा किस मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके आया हूँ। अपने बकवास पीटीआई स्टाइल के आरोपों को साबित करके दिखाइए। मैं वादा करता हूँ हमेशा के लिए जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। इसके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून का पत्रकार शहबाज राणा भी कूद गया और इसने फवाद को कहा सीधी चुनौती दी है कामरान से छुटकारा पाने का, यहाँ सबूत दे दीजिए और इससे छुटकारा पा लीजिए। अभी बिलावल पहुँचा नहीं है कि झगड़े पाकिस्तानियों के बीच ही शुरू हो गए। वैसे आपको बता दें कुछ वीडियो फुटेज निकल के आए हैं कि बिलावल जब पहुंचा तो किस तरीके से उसका स्वागत किया गया। भारत की तरफ से अनमना रुख ही रहा। कई बार बिलावल ने देखेंगे आप वीडियो, जबरदस्ती हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। वीडियो में कई फुटेज आप देखेंगे इस तरीके के। हालांकि बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को जरूर सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। खैर, ये बंदा उम्मीदें तो बहुत ज्यादा रख रहा है, पर आपको बता दें ये खानदानी शख्स है जो भारत से पूरा नफरत करता है। क्योंकि इसका जो नाना था, नाना भी एक नंबर का और उसके बाद इसकी माँ थी वो भी वैसी ही थी। दोनों भारत से दुश्मनी रखे जाने के लिए जानते थे। इसके नाना ने तो कहा था 1000 साल तक हम दुश्मनी निभाएंगे भारत के साथ। इसके नाना ने और भी बात कही थी। इसके नाना ने ये कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे और इसे फोड़ने के लिए भी उसने सोचा था भारत के ऊपर। हालांकि बिलावल भुट्टो का नाना ऊपर चला गया, उसके बाद माँ आई बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो ने भी कुछ ऐसा ही किया और उसका असर दिखा था कश्मीर में। जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 का जंग हार कर भारत आया था और उसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 1965 की जंग में जब पाकिस्तान हारा था तब उसने बहुत बड़ी बात कही थी, लेकिन इसके बाद 1971 में भी आया था। दुश्मनी को बाप बेटी ने खूब आगे बढ़ाया। बिलावल भुट्टो उसी भुट्टो परिवार का वंशज है। अपने नाना की तरह जहरीले बोल बोलने में माहिर है। अपनी माँ की तरह ये भी बहुत जहरीले बोल बोलता है। तो हाल ही में पीएम मोदी के खिलाफ इसने आपत्तिजनक ट्वीट की थी, वो देखने को मिला था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी सच्चाई यही है ना, एक दिन बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है और ये हम पाकिस्तान के साथ होता
हुआ दिख रहे हैं। बहुत बुरा बोल दिया, बहुत गंदा बोल दिया, क्या मिल गया उससे? पाकिस्तान आज आर्थिक तौर पर तबाह हो रहा है, दिवालिया हो रहा है और कोई बचाने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद है तो सिर्फ भारत से, और वो भी ऐसी कि मुंह ही नहीं है कि कहे भारत आप हमारी मदद करो। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब असली तबाही मचानी शुरू कर दी है और ये असली तबाही है चीनी नौसेना के ऊपर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि चीनी नौसेना की सबमरीन्स चुपके कई इलाकों में सैर करती हैं और जब ये पकड़ी जाती है ना, तब इन्हें कहा जाता है कि ये तो रिसर्च के लिए निकली थी और रिसर्च करके ये लौट रही हैं। इनका कोई खास इरादा नहीं है, आप टेंशन मत लो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं जो आपके हितों में न हो। अक्सर यही बातें चाइना के द्वारा कह दी जाती हैं। चाइना बड़े पैमाने पर सबमरीन्स बना रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि आगे आने वाली लड़ाई समंदर में होगी और पानी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खास तौर पर बात करें कि न्यूक्लियर सबमरीन, तो न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर चाइना बहुत ज्यादा आक्रामक तौर पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब बात है कि भारत को तुरंत तो न्यूक्लियर सबमरीन भारत बना नहीं सकता है, लेकिन भारत इसके लिए कुछ उपाय तो सोच सकता है और वो उपाय है कि इन सबमरीन्स को जो चाइना के हैं, इसे तबाह करने का हर हथियार हमारे पास होना चाहिए। हमने अभी हाल ही में देखा कि भारत ने P-8I जो एयरक्राफ्ट है उसको लेकर भी कई सारे मॉडिफिकेशन किए ताकि इस P-8I में हर तरीके की मिसाइल का इस्तेमाल कर सके भारत। हर तरीके का मिसाइल का मतलब हो गया कि जो सबमरीन हंटर, P-8I को वैसे माना ही जाता है युद्धपोत और सबमरीन को मारने वाला, पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। अब भारत ने 2 कदम आगे बढ़कर एक बड़ा परीक्षण किया है और ये परीक्षण सच मानिए बिल्कुल भी चाइना को पसंद नहीं आएगा। ये परीक्षण एक तो आत्मनिर्भर प्लान के तहत है, यानी किसी का सपोर्ट नहीं लिया गया है और इसका निर्माण किया है भारत डायनेमिक लिमिटेड ने। एक टॉर्पीडो जिसे कहा जा रहा है एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो ताल, इसको हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च किया गया। ये दूसरी बार है जो इस तरीके का परीक्षण किया गया है ताल को लेकर और ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा। हेलीकॉप्टर से खास ऊंचाई से इसे छोड़ा गया जो एक छोटे से पैराशूट के साथ लगा हुआ था और ये बिल्कुल सही निशाने पर सटीक तरीके से काम कर गया। वैसे आपको बता दें, एक चीज और भी देखी गई इस टॉर्पीडो लॉन्च में कि एक साथ कई टारगेट को निशाने पर लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है और दोनों ही परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहे। चाइनीज नेवी के लिए ये बहुत बुरी खबर में से एक है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।